अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि नमाज का तरीका क्या है। वो नमाज का तरीका जो हर मुसलमान मर्द और औरत पर सीखना फ़र्ज है, और इस्लाम में नमाज फ़र्ज है, इसीलिए नमाज का तरीका हम सीखेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। दुनिया में हर मुसलमान मर्द और औरत पर कुरान में नमाज फ़र्ज की गई है। नमाज को जो भी मुसलमान नहीं पढ़ता है वो अल्लाह की नियामतों से खाली है। वो अगर जानबूझकर नमाज को छोड़ देता है, हदीस में आया है, तो वो मुशरिक हो जाता है, काफिर हो जाता है। इसीलिए हम सभी को 5 वक्तों का नमाज पढ़ना है। लेकिन बहुत से लोगों को नमाज पढ़ने का तरीका नहीं पता है, तो आज की इस वीडियो में हम वही तरीका बताएंगे। नियत कैसे करना है, आपको क्या पढ़ना है नमाज में, टोटल बताऊंगा, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग वीडियो को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं। आप अधूरा ज्ञान लेकर क्या करेंगे? क्या आपकी नमाज मुकम्मल सही तरीके से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा मेरा भाई। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हमें नमाज में क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नमाज क्या है। नमाज शब्द सलात अरबी शब्द है। कुरान में बार बार इस शब्द का जिक्र आया है। अगर कोई भी मुसलमान नमाज को दुनिया के कामों के लिए छोड़ता है तो वो सबसे बड़ा गुनहगार हो जाता है और वो काफिर हो जाता है। नमाज पढ़ने का तरीका बहुत ही आसान है। नमाज या तो 2 रकत की होती है, या तो 3 या 4 रकत की। 1 रकत में 1 क़ियाम। बहुत ही बारीकी से और गौर फिक्र से सुनिएगा। 1 रकत में 1 क़ियाम यानी खड़ा होना, 1 रुकू और 2 सिजदे होते हैं। नमाज का तरीका कुछ इस तरीके से है जो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते चलते हैं। नमाज के लिए किबला रुख होकर नमाज के इरादे के साथ अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लीजिए। इरादा उसी को कहते हैं जो नियत की जाती है, लेकिन दिल में इरादा होना चाहिए। आप क्या पढ़ रहे हैं, नमाज कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, वो आपकी दिल में इरादा होना चाहिए। नियत को कभी भी जुबान से ना कहे, क्योंकि नियत दिल की इरादे को कहते हैं। अगर आप सिर्फ दिल में सोच लेते हैं तो वही आपकी नियत हो जाती है। दूसरी बात यह है कि हाथ बांधने के बाद सना पढ़िए। आपको जो भी सना आता हो वो सना पढ़ सकते हैं आप, लेकिन ज्यादा मशहूर सना ये भी है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक वला इलाहा गैरुक। इसके बाद ताउज़ और तस्मिया यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये पढ़े। इसके बाद सूरा फातिहा जो अल्हम्दुलिल्लाह को ही कहते हैं, सूरा फातिहा के बाद फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के कोई एक सूरा मिलाए। लेकिन सूरा फातिहा हर नमाज में, हर रकात में सबसे पहले पढ़ी जाती है, उसके बाद ही कोई सूरत मिलाया जा सकता है। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाए। रुकू में जाने के बाद अल्लाह की तस्बीह बयान करे, जो आप इस अल्फाज में भी कर सकते हैं। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। 3 या 5 या 7 मरतबा या इससे भी ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद समीअल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए रुकू से खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद रब्बना वलकल हम्द कहकर यहाँ पर और भी दुआ पढ़ सकते हैं, जैसे हम्दन कसीर